नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई राजा जिसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हों, वो सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी क्यों बन जाता है? आज से लगभग 2600 साल पहले एक ऐसे ही राजकुमार ने जन्म लिया था जिनके कदमों में पूरा साम्राज्य था, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही चीज की खोज थी, सत्य की। आज हम बात करेंगे भगवान महावीर स्वामी के राजमहल से वैराग्य तक के उस महासफर की। बिहार के कुंडग्राम में राजा सिद्धार्था और माता त्रिशला के घर एक नन्हे बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया वर्धमान। वर्धमान के जन्म के बाद राज्य में खुशहाली बढ़ने लगी, इसलिए उन्हें वर्धमान कहा गया। बचपन से ही वर्धमान बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहां वर्धमान अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते। उनकी बहादुरी के किस्से भी कम नहीं थे, इसलिए दुनिया उन्हें महावीर के नाम से जानने लगी। वर्धमान के पास हर वो चीज थी जो एक इंसान सपने में देखता है, सुंदर महल, ढेर सारे सेवक और हर तरह का आराम। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें एहसास होने लगा कि ये सुख परमानेंट नहीं है। उन्होंने देखा कि दुनिया में दुख है, बीमारी है और मृत्यु है। उन्होंने सोचा, अगर ये सब एक दिन खत्म हो जाना है तो इस जीवन का असली मकसद क्या है? उनका मन संसार से उचटने लगा। वर्धमान संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन वो अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक उनके माता पिता जीवित हैं, वो घर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कई साल इंतजार किया, एक आदर्श बेटे की तरह सारी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन उनके अंदर की आग शांत नहीं हुई थी। वो जानते थे कि उनका जन्म सिर्फ राज करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता को रास्ता दिखाने के लिए हुआ है। जब वर्धमान 30 साल के हुए, तब उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से संन्यास की आज्ञा मांगी। वो दिन था मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी का। पूरा कुंडग्राम रो रहा था। प्रजा अपने प्रिय राजकुमार को जाने नहीं देना चाहती थी। वर्धमान ने अपने कीमती वस्त्र उतार दिए, अपने गहने त्याग दिए और अपने हाथों से अपने बाल उखाड़ दिए। उन्होंने अपने पीछे पूरा वैभव छोड़ दिया और नंगे पैर जंगल की तरफ निकल पड़े। अब राजकुमार वर्धमान एक सन्यासी बन चुके थे। उन्होंने 12 साल तक कठिन तपस्या की। उन्होंने मौन धारण किया, भूख प्यास सही और हर तरह के कष्ट झेले। उन्होंने सिखाया कि असली जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों और अपने गुस्से पर पाना है। इसी तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वो जिना यानी विजेता बने। दोस्तों, महावीर स्वामी का त्याग हमें सिखाता है कि असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि मन की शांति और अहिंसा में है। उनका नारा था, जियो और जीने दो। इस महावीर जयंती पर क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर एक छोटा सा कदम बढ़ा सकते हैं? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय जिनेंद्र या जय महावीर जरूर लिखें और ऐसे ही स्पिरिचुअल स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।